गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लोग लगातार नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्वेश्चन आसान भी हैं और थोड़ा सा टफ भी हैं, है ना। तो लेकिन हम लोगों ने देखा शुरुआत के क्वेश्चन थोड़ा सा थे दिक्कत में, लेकिन बाकी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर ईजी। थोड़ा सा समझना है फिर लगाना है। उसी क्रम में आगे आपका है 161 क्वेश्चन देखा दिया है, वाई कैन नॉट इंसुलिन ओरली गिवन टू डायबिटिक पेशेंट। क्यों डायबिटिक पेशेंट को ओरली इंसुलिन नहीं दिया जा सकता। ह्यूमन बॉडी विल इलिसिट स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स। क्या स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करेगा इसलिए नहीं लिया जा सकता है। या इट विल बी डाइजेस्टेड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल वेरिएशन एंड इट्स बायो अवेलेबिलिटी विल बी इंक्रीज्ड। क्लियर। देखिए इसमें सबसे प्यारा आंसर क्या है। यदि कोई भी चीज़ हम जब स्टमक में जाता है तो वो डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर कोई मेडिसिन जो डिज़ोल्व होती है, डिज़ोल्व होकर को पर्टिकुलर ऑर्गन के पास पहुंच जाती है। इंसुलिन जाएगा, ये एक तरह से प्रोटीन है और प्रोटीन का जब डाइजेस्ट हो जाएगा और जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो काम करने के लायक नहीं रह जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इंसुलिन को कभी भी ओरली नहीं लेते, उसको हम ब्लड में डालते हैं। जब ब्लड में डालते हैं तो ब्लड के साथ मिल करके ये एज ए नेचुरल हार्मोन का अपना काम बड़े अच्छे ढंग से कर लेता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका ये सेकंड ऑप्शन इसका होगा कि ये डाइजेस्ट हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, फिर ये बहुत क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है ये, इसको बस थोड़ा सा आपको थोड़ा बहुत जानकारी को लग जाएगा। एग्जांपल दिया है, इस तरफ आपके दिया हुआ ग्रुप दिया जैसे टेल्टोफाइट्स, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म दिया हुआ है। देखो दो चीज़ तो बहुत आसानी से जानते हो कि जैसे एंजियोस्पर्म अगर आपका है तो साल्विया, जिम्नोस्पर्म है तो जिंगो। दो चीज़ हम लोग जान। अब बचा ब्रायोफाइट है, टेल्टोफाइट है। ठीक है, ब्रायोफाइट और टेल्टोफाइट है, ये ध्यान रखिएगा। जो ब्रायोफाइट है वो आपका पॉलीट्राइकम है और जो आपका टेल्टोफाइट है वो आपका साल्विनिया। याद करिए जब आप पढ़ेंगे मार्सिलिए सॉरी उसमें टेल्टोफाइट में जब आप पढ़ेंगे ढेर सारे उसमें हैं लाइकोपोडियम अगर, तो आपको साल्विनिया का नाम दिखा जाए तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो ये आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप देखिए। सॉरी, देखिए इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन कैसे लगेगा। ये हो गया, पहले तुमको पता है कि सी का ए हो जाएगा, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। इसका मतलब सी का फर्स्ट और सी का फर्स्ट देखिए ये है, या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा। अब बात यह है कि हमको क्लियर कि टेल्टोफाइट है। क्या है? टेल्टोफाइट साल्विनिया यानी ए का थर्ड है, तो ए का थर्ड देखो थर्ड में दिया हुआ है, सॉरी साल्विनिया फोर्थ में है। साल्विनिया आपका यानी जो ए का क्या हो जाएगा आपका फोर्थ, ए का फोर्थ कौन वाला सेकेंड है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट इन दोनों हो रहा था, तो अगर हमको ए का थर्ड मतलब ये पॉलीट्राइकम, ये आपका ब्रायोफाइट होता है। तो कन्फ्यूज मत करिएगा, आराम से लगेगा। थोड़ा भी अगर आप सिंपल पढ़ें तो आप कर जाएंगे। अब सी ये क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी मिलेगा नहीं। Who proposed that genetic code for amino acid should be made up of 3 न्यूक्लियोटाइड। इन 3 न्यूक्लियोटाइड का जेनेटिक कोड बना हुआ किसने कहा था? ये कहा था जॉर्ज गैमो ने कहा था। बाकी आप जानते हो फ्रांसिस क्रिक का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें सेंट्रल डोंगा दिया। जैकब मोनोड जानते हो, लैकोपेरान ने दिया था ना। स्टाहल और उनका एक्सपेरिमेंट आप जानते हैं। तो कहने मतलब ये नया था थोड़ा सा हटके। फिर देखो मिलाने वाला आ गया 64। चीज़ों को हमने कहा जितना समझ बार बार पढ़िए। जैसे एक दिया हुआ द इविल क्वार्टेट, से बी दिया द एक C2 कंजर्वेशन,
सी दिया है लैंटाना कैमरा और डी दिया है डोडो। हम जानते हैं कि डोडो जो पक्षी है वो एक्सटिंक्ट हो चुका, बहुत दिन से हम लोग जान रहे हैं, तो डी का 4 ऐसे हो जाएगा। लैंटाना कैमरा हम जानते हैं कि ये आपका एलियन स्पीसीज है जो अन्य प्लांट को नुकसान है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन में एग्जाम्पल में आता है, ठीक है। और एक C2 कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन, तो कंजर्वेशन किसमें है, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया। तो एक ही बचा द इविल, मतलब दुष्ट होता है, द इविल क्वार्टर मतलब होता है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो देख लीजिए ए का थर्ड, ए का थर्ड बहुत चालाक समझ दे दिया है, और बी का 1, बी का 1 एक ही दिया हुआ है, देखो लग गया, सेकेंड ऑप्शन है ना, बी का 1, ठीक है। तो ये आसान है, एक कभी कभी एक दो क्वेश्चन सही होने से मिलती है। यहाँ जैसे ए थर्ड है, लेकिन बी अगर आपको क्लियर होगा एक C2 का क्रायो प्रिजर्वेशन अपने आप सही, पूरा लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो 64 के बाद आता है 65। सर which of the following हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी एक्टिव सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमस। ये ध्यान रखिएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी की ये तीनों हार्मोन है, कहाँ गया, ल्यूटिनाइजिंग, फॉलिकिन और ACT, ये तीनों किसके हैं, ये तीनों एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पिट्यूटरी ने दिया हुआ एक्टिव सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमस, वो हार्मोन, इनको हम लोग वो बोल सकते हैं, एक वर्ड आता है हाइपोफेजियल, हाइपोफेजियल पोर्टर सिस्टम। तो ये पोर्टर सिस्टम का क्वेश्चन है, इसमें एक ही आएगा, वो आपका क्या आ जाएगा, आपका एंटी डायबिटिक हार्मोन, ठीक है। नहीं, ये दो हार्मोन, एक होता है ADH होता है और एक आपका ऑक्सीटोसिन होता है, दोनों हार्मोन आपके हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, क्लियर। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन सा है, एंटी डायबिटिक हार्मोन, क्लियर, लग जाएगा, आराम से लग जाता है, ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद आता है 166। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लायक है, कोई दिक्कत नहीं। रोल ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, आपको पता है कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेट। वो बेसिकली किस लिए ध्यान रखना है, एक तो सब जानते हैं कि यहाँ पर रिस्पिरेशन और लोकोमोशन के लिए है, रिस्पिरेशन और लोकोमोशन। दूसरा दिया हुआ एक्सक्रीशन और लोकोमोशन, क्योंकि एक्सक्रीशन जनरल बॉडी सर्फेस से होता है, इसलिए यहाँ पे इसका सेकंड का कोई खास काम नहीं है। और कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये इंपॉर्टेंट है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देख लो डाइजेशन रिस्पिरेशन, क्योंकि रिस्पिरेशन ऊपर हो चुका है, और डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम इसमें रहता है, तो डाइजेशन वगैरह इससे नहीं होता है, इससे उससे जो मूवमेंट होता है, यानी कैप्चर ऑफ फूड और रिस्पिरेशन लोकोमोशन, ये चीज़ें होती हैं, यानी ए और सी देख लीजिए, ए और सी दिया सेकेंड नंबर, ए और सी, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझेंगे तो उलझेंगे नहीं। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड इज एन नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफरेंट ह्यूमन बॉडी। जानते हैं 2 प्रकार की इम्यूनिटी, एक इन्यूट होता है और एक एक्वायर्ड होता है। इन्नेट हमें जन्म से मिलता है, एक्वायर्ड हमें जन्म के बाद हमारी बॉडी में क्रिएट होता है, कि बाहर से एंटीबॉडी दी जाती है। तो आपका कौन सा, बहुत आसान है, नॉन स्पेसिफिक सब वही है, बर्थ वाल से लेकर ये इन्नेट इम्यूनिटी आता है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ये हो गया आपका जनरल सेल मेडिएटेड, आप जानते ही हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट, और टी सेल मेडिएटेड जो होगा टी लिम्फोसाइट काम होता है, ठीक है। तो एक्वायर्ड और इन्नेट दोनों का तो कॉम्पिटिशन था, बाकी दो अलग अलग चीज़ हो गए। इन ब्रायोफाइट द जेमा हेल्प इन द विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो बहुत ही आसान से बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटम जो गेमा कप होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रमोट करता है, वो टूट कर गिरता है, उससे नया पौधा जर्मिनेट करता है। ब्रायोफाइट बहुत फेमस क्वेश्चन है इसका, क्लियर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का।
दूसरा है नेक्स्ट है आपका 169 इन फ्रॉग। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। कहते हैं दो तरह के सिस्टम पोर्टर सिस्टम होते हैं। पोर्टर सिस्टम होता है कि पहले जो ब्लड हार्ट में नहीं जाएगा। सबसे पहले होता क्या है कि जैसे मान लो कोई आपका ऑर्गन है और इसके बाद बीच मान लो लीवर या किडनी, दो चीज़ हैं। अगर आपके बॉडी ऑर्गन से ब्लड पहले लीवर किडनी से होकर तब जाए हार्ट में, उसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। दो प्रकार का, अगर लीवर से जाए तो आपका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और अगर किडनी से होकर जाए तो रीनल पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रीनल पोर्टल सिस्टम दिया हुआ है। रीनल पोर्टल सिस्टम मतलब लोअर बॉडी पार्ट से जब ब्लड जाए कहाँ, किडनी से होते हुए हार्ट में, उसे हम कहेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम। डी आपका परफेक्ट आंसर। किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट। और किडनी इंटेस्टाइन ये कुछ नहीं होता, लीवर किडनी गड़बड़, टोटल गड़बड़, लीवर इंटेस्टाइन ये आपका होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्लियर। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन सही है, चौथा सही है 169। ठीक, आइए नेक्स्ट जो कि यहाँ स्टेटमेंट दिया, बहुत प्यारा स्टेटमेंट दिया हुआ है। गिवन बिलो are the two region in ecosystem there is a unidirectional flow of energy of sun from producer to consumer। ये तो 100% क्या है, सही बात है। ये मैंने पहला सही है। दूसरा देखो क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है इकोसिस्टम आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मतलब 100% इफिशिएंसी कोई भी इंजन नहीं देता, ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और ये इकोसिस्टम पर लागू होता है। तो एक एक्सटेंड मतलब लागू नहीं है, लेकिन इसलिए ये गलत हो गया और ये सही, यानी पहला सही दूसरा गलत, ये तीसरा पहला सही दूसरा गलत। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन जो है बहुत टफ आज भी नहीं मिले, धीरे धीरे क्वेश्चन जो है आसान लगने लगे हैं। जो भी क्वेश्चन हम लोग शुरू से देखे हैं क्वेश्चन आसान ही लगे हैं, कोई टफ क्वेश्चन अभी तक नहीं मिले, उधर शुरुआत में भले मिले थे। ठीक है, तो लगाइए क्वेश्चन, फिर भी कोई डाउट हो तो हमारा नंबर आपको पता ही है, फिर हम नंबर आपको दे दे रहे हैं, आप कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा, जो भी दिक्कत हो हमसे आप व्हाट्सएप पे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, 9369393947 और 34 इस पर बात कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को साझा कर सकते हैं और भी नॉलेज दे सकते हैं। मैं बेसिकली क्वेश्चन बनाया हूँ, जो लोग बच्चे हैं जो पढ़ने वाले, जो नीट्स के प्रेशर से बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनके लिए हम ये बना रहे हैं। क्योंकि देखो क्वेश्चन सिर्फ कैसे आसान होता है, लेकिन हम कहीं न कहीं क्या करते हैं, घबरा करके क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, और जो है वो क्वेश्चन को करें और समझें और देखें कितना आसान होता है। अगर बायो आपका सही तो नीट निकालना आसान होगा, अगर बायो नहीं सही तो नीट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चन को पहले समझें पूरे। बार बार कहते हैं कि बायो हमेशा क्या मांगता है, रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन। जितना ज़्यादा रिवीजन आप करोगे उतना ही ज़्यादा बायो आपके ज़बान पर रट जाएगा, उतनी आसानी से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो हमेशा बायो का रिवीजन करते रहिए, लगातार बने रहिएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन किस तरीके से बेहतर कर जा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।